अस्सलामुअलैकुम। आज आपके पास है टॉपिक HCF। HCF मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपने अगर एक्सप्रेशन आपको दी होगी वो मोनोनॉमियल भी हो सकती है, वो बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल, या आपके पास जो है वो पॉलिनॉमियल सिंपल हम कह सकते हैं कि उस टाइप की एक्सप्रेशन होगी और उसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं। हमने पहले उसके कॉमन फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन के हमने तरीके काफ़ी से सीख लिए। उसमें से हमने कॉमन फैक्टर जो है वो निकालने हैं और जो सबसे ज़्यादा यानी उसमें कॉमन निकलने वाला होगा वही हमारे पास जो है वो उसका HCF कहलाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास मोनोनॉमियल है तो हमने उसको लीस्ट पावर जिसकी होगी यानी सबसे कम पावर वाले होंगे, कॉमन बीच में आ रहे होंगे, हमने उनको उठाना है और उसमें से उसको कॉमन निकाल के HCF फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में है आपके पास चंद आपको मोनोनॉमियल्स दिए हुए हैं। अगर आप टेबल कंप्लीट करोगे तो आपके पास एक कंप्लीट HCF उस मोनोनॉमियल्स के आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, हम टेबल बनाते हैं। अच्छा, ओके, ये मैंने आपके लिए जो है वो टेबल बना लिया है। आप ये टेबल देख रहे हो तो इसमें आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें है, कहते हैं HCF ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 16 और 9 हैं। अब 16 और 9 दोनों इकट्ठे किसी एक टेबल में नहीं आते। तो जब नहीं आते तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका 16 और 9 का जो आपके पास HCF है वो 1 आएगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद आप आ जाएँ, नेक्स्ट आपके पास आएगा पी स्क्वेयर को देखें, क्योंकि कहता है HCF पी का। तो HCF का मतलब है कि आपको मैंने पहले बताया कि लीस्ट पावर आपने चेक करनी होती है। तो पी क्यूब है और पी 1 है, तो इसका मतलब है इसकी लीस्ट पावर जो है वो पी वाली है, यानी पी रेज़ टू पावर 1 वाली है। इसी के बाद आप देखें Q और Q स्क्वेयर है, तो जाहिर है आपके पास इसमें लीस्ट पावर क्या है, Q की है। अब R है, R एक में है, एक में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको नील कर देंगे, यानी इसमें कुछ कॉमन निकलता ही नहीं। अब ओवरऑल अगर हम चेक करें कि जो हमारे पास है तो वो सिर्फ आप टेबल में देखें P और Q, यानी इन दो वैल्यूज़ का रिक्वायर्ड HCF जो है वो आपके पास P और Q आ जाए। नेक्स्ट देखें, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन सी हैं, 10 है, 5 है और 15 है। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए ऊपर लिख भी देती हूँ। ये देखें, 10 है, 5 है और 15 है। अब ये एक टेबल में जाते हैं, यानी आपके पास किस टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में ये सब जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी। तो ये इसका आपके पास आ जाएगा 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे क्या है, पी क्यूब है, ये पी स्क्वेयर है और ये भी पी स्क्वेयर है। तो लीस्ट पावर जो है वो पी की आपके पास पी स्क्वेयर आ गई। क्यू के लिए देखें, ये क्यू स्क्वेयर है, ये क्यू है और ये क्यू है, तो लीस्ट पावर आपके पास इसकी क्यू आ गई। आर के लिए देखें, ये एक आर इसके पास है, एक इसके पास है, इसके पास दो है, तो इसका मतलब है कि आर एक सिंगल पावर वाला जो है वो आपके पास इसका HCF आई। सारी वैल्यूज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं तो पी स्क्वेयर क्यू एंड आर आ जाए। नेक्स्ट देखें, 14 है, 28 है, 7 है और 21। 7 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब है कि 7 आपके पास इसका HCF होगा। अब देखें यहाँ पे P4 है, P क्यूब है, P स्क्वेयर है और P स्क्वेयर है। आपकी आसानी के लिए फिर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे देखें, P4, P क्यूब और P स्क्वेयर और आखिर में फिर P स्क्वेयर है। तो इसमें लीस्ट पावर वाला अगर आप चेक करें तो लीस्ट पावर जो है वो स्क्वेयर की है, तो ये हो जाएगा P स्क्वेयर। उसके बाद अगर हम Q को चेक करें तो पहले में Q है, दूसरे में भी Q है, तीसरे में भी Q है, लेकिन लास्ट वन में Q स्क्वेयर है, लेकिन लीस्ट पावर जो है वो हमारे पास क्या आएगी, इसकी Q। R के लिए अगर आप चेक करें तो ये देखें, R स्क्वेयर है, फिर R स्क्वेयर है, फिर R स्क्वेयर है और आखिर में R4 है, लेकिन लीस्ट पावर जो है वो आपके पास क्या आती है,
आर स्क्वेयर। तो अब आप देख लें, आपके पास क्या आ जाएगा, 7p² क्यू एन आर स्क्वेयर। तो ये आपके पास इसके रिक्वायर्ड HCF आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.3 का। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ही B, C और D, E पार्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, आप इसको गौर से देख लेंगे। आपके कहते हैं इफ़ ऑल द कॉमन फैक्टर्स with least power of their unknown polynomials are 2, 3, 2 raised to power 2 है, ठीक है, 2 raised to power 2 हो गया। और फिर कहता है 3 है, फिर कहता है PQ है, एंड एट द एंड जो है वो आपको कहता है P+Q का स्क्वायर है। कहता है ये इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, कुछ अननोन पॉलिनोमियल्स के ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। और कहता है कि आप इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो इसका HCF बेसिकली यही नंबर होगा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 है, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 12 PQ। आपने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ये आपके पास इसके फैक्टर निकल आए। फिर कहता है ऐसी दो पोलिनोमियल लिखें। पोलिनोमियल्स का कहा है कि जिनका फैक्टर जो है 1 हो, यानी 1 का मतलब है कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो मैं आसानी के लिए इसमें ले लेती हूँ a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये दोनों है तो पोलिनोमियल्स, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें, आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही उठाएं। आप ऐसा ले सकते हैं कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो कह रहे हैं। अब सबसे पहले इसके क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमन फैक्टर्स और हमारे पास दूसरी पोलिनोमियल हमने कैसे करनी है। देखें, लेट सपोज ये एक है आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल है, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ फर्स्ट पोलिनोमियल। उसका HCF जो है वो कह रहा है आपके पास कि वो है m-n। और जो सेकेंड पोलिनोमियल है ये उसका HCF है। और जो सेकेंड पोलिनोमियल है उसका फैक्टर आपको पास उसके जो फैक्टर्स हैं वो आपको कह रहा है कि m² है और प्लस n² है। लेकिन चूंकि उसके फैक्टर्स पूरे दिए हुए हैं उसमें m-nb आएगा। अब हमारे पास इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो देखिए क्या है, m-n है। और उसका अनकॉमन फैक्टर जो है वो अब देखिए, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन सारे मिला के जो है वो एक पोलिनोमियल बनती है। तो अब पोलिनोमियल क्या होगी आपके पास, देखिए m-n एक बार, ठीक हो गया। फिर आपके पास ये पूरी पोलिनोमियल है तो ये दोबारा आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास ये। और अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो देखें आपके पास जो भी आंसर बनता है होल स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है वो जो पोलिनोमियल आपसे अननोन पोलिनोमियल मांग रहा था वो आपके पास ये पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखें, कहते हैं कैन यू गेस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स आपको क्या दी हुई हैं, एक पोलिनोमियल दी हुई है x² 5x एंड 1, ये एक पोलिनोमियल है। दूसरी पोलिनोमियल दी हुई है 1 + 5x एंड x²। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दोनों पोलिनोमियल बेसिकली सेम है, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस है। तो हमारे पास HCF इनका यही आएगा जो पोलिनोमियल्स पूरी पड़ी हुई हैं, यानी इनका सेम HCF है, कोई इसमें ख़ास नहीं। विदाउट प्रोसीजर मतलब हमने सॉल्व इसको नहीं करना, तो ज़ाहिर है जब सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इनको इसी तरीके से लिख लेंगे। अब भले ये क्यूब है या जो भी है, ये आपके पास इसका यही आ जाएगा। क्वेश्चन में चूंकि क्यूब लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको क्यूब कर दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपके पास है क्वेश्चन x + y होल स्क्वायर x² - y²। सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं पहली एक्सप्रेशन के।
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। अच्छा, याद रहे कि जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इस तरीके से भी लिखी जाती है, और इसको अगर हम फार्मूले के तौर पे अलग अलग करके लिखें तो वो भी एक तरीका है। लेकिन चूंकि उसने फैक्टर्स का कहा है तो इसलिए किसी भी दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करके, यानी प्रोडक्ट उनका लेके, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का प्रोडक्ट लेके जो है वो हम HCF उसके फैक्टर्स बताते हैं। इसी तरीके से आपने फैक्टर्स ले लिया है सेकेंड वैल्यू का, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। अब सिंपल आपने चेक करना है कि इन दोनों में आपके पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है वो आपने इसमें से एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो है वो आपके पास इसके फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया इसका HCF, रिक्वायर्ड HCF। अब सबसे पहले मैं फैक्टर्स निकालती हूँ पहली वैल्यू के। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। तो अगर आप देखें तो दो तरीक़ों से ये लिखा जा सकता है। हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, a माइनस बी स्क्वेयर, और फिर मैं a माइनस बी को अलग लिख दूँ, या मैं सारों को अलग भी करके लिख सकती हूँ। मैंने इसको इकट्ठा करके क्यों लिखा वो आप आगे समझ जाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ आपके पास a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, चूँकि ये फार्मूला है और ये बंद होना है तो बंद होके ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों जो है इसको स्क्वायर और अलग एक फॉर्म में लिखा था, क्योंकि बेसिस सेम होती हैं तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, हमारे पास वही रिजल्ट देगा। लेकिन कॉमन फैक्टर के लिए देखें, यही आपके पास इसका कॉमन फैक्टर आ जाता है, तो इस वजह से मैंने दोनों को अलग अलग करके लिखा था। तो ये इसका HCF आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। अगर आप गौर से देखें तो फैक्टर्स हमने पहले इनके निकाल लेने हैं। तो इसमें से कॉमन अगर आप निकालें तो a b निकालेंगे तो हमारे पास देखें लीस्ट पावर a की देखें क्या है 1 है, मैंने निकाल ली। b की लीस्ट पावर देखें क्या है 1 है, मैंने निकाल लिया। हमारे पास रह जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और अगर मैं इसके फर्दर फैक्टर्स करना चाहूँ तो ये देखें इसके फैक्टर्स आएंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गए फैक्टर्स। देखें सेकेंड वैल्यू के, जो सेकेंड एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल है, देखिए a की लीस्ट पावर क्या आ रही है स्क्वायर, और b की लीस्ट पावर जो है वो क्या आ रही है, वो भी स्क्वायर। पीछे जो वैल्यूज बच जाती हैं वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, चूंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है तो हमने इसको फार्मूले को ओपन कर लिया। अब जो चीज़ें इसमें कॉमन है, अब लीस्ट पावर देखें, ए बी की लीस्ट पावर क्या है 1 वाली है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी। और उसके बाद देखें a माइनस बी जो है वो इसमें कॉमन आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब हमने ये कॉमन उठा लेना है, तो a माइनस बी जो है ये कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट, a माइनस बी इन दोनों में कॉमन था, वो मैंने उठा लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 49। आप देख रहे होंगे ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है, बीच में चूंकि माइनस का साइन है ये हो जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 7। सेकेंड देख लें, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मिड टर्म ब्रेक से होगा। मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और माइनस करें तो 7 आए, तो फैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे माइनस 7x प्लस 3x। 7 3 21 होता है, 7 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 4 ही आएगा, एंड माइनस 21। x कॉमन,
एक्स माइनस सेवन प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन, उठा लिया एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। अब आपने इसका HCF निकाल लेना है। देखिए आपको कॉमन चीज़ें जो है वो दिख नज़र आ ही रही होंगी। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस सेवन ही इसमें कॉमन, तो ये हमने इसका फैक्टर निकाल लिया एक्स माइनस सेवन। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स माइनस सेवन ही है आपके पास। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये एक्स माइनस सेवन ही इसका रिक्वायर्ड HCF है।